प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। लास्ट 6 महीने से जब से आपको परमात्मा माना है मैंने, तब से ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गया है। हुँ। स्थिरता, शब्दों की कमी, जो दौड़ा-दौड़ थी मेरी बहुत थी, वो सब अभी एकदम शांत शांत हो गई, एकदम शांत हो गई। और अभी इस बार का तो सत्संग तो कुछ शब्द ही नहीं है। हाँ। और सब मेरा टिकट था परसों का, मैंने लेट करवाया अभी। मुझे हाँ। अकेले बस आपको रहना है यहाँ बस। नहीं, बहुत और अच्छा। बस वो निष्ठा लेकर ही जाना है मुझे, बस निष्ठा लेकर ही जाना, आत्मनिष्ठा। बहुत बढ़िया। राम कथा के ते अधिकारी, जाके सत्संगति अति अति प्यारी। जिसको बहुत प्यार है सत्संग से, सत्य के संग से या सत्संग से, जो बोलो, बहुत प्यार है, वही अधिकारी होता है। जो अघाता नहीं है सुन सुन के, उसके कान समुद्र जैसे रहते हैं। कि राम का नाम पड़ जाए, मैं हूं का नाम पड़ जाए, जो भी है ना, उसको बार बार अच्छा लगता है। जैसे आपको अपने प्रेमी का नाम बहुत अच्छा लगता है ना, बार बार, बस वैसी। हाँ। जैसे कोई आपके प्रेमी से मिला और फिर वो आपसे मिला और आपके प्रेमी ने एक रुमाल दे दिया, ऐसे ही। तो उस रुमाल के लिए आप पागल हो जाते हो। है कुछ नहीं, रुमाल है, और फिर आप उस रुमाल को ऐसे पकड़ते हो, अपने हृदय से लगाते हो, है ना। और सोचो, एक प्रेम में एक रुमाल क्या हो जाता है ना। फिर आप उससे पूछते हो, उसने क्या कहा? उसने क्या बोला? मेरा नाम लिया? क्या हुआ? वो क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, जो भी है। मतलब आप एक एक चीज बार बार पूछते हो। यानी जैसे जैसे वो कोई लड़की है सपोज, तो आप पूछोगे वो क्या कर रही थी, तो वो बताएगा वो ना ऐसा कुछ स्वेटर बना रही थी, वो कर रही थी। फिर आप 5 मिनट बाद पूछोगे, नहीं वो क्या कर रही थी? फिर आधे घंटे बाद, हाँ स्वेटर के साथ और क्या क्या कर रही थी, है ना। तो ऐसा, ऐसी दीवानगी प्रेम में होती ना। हाँ। फिर वो बोल रही थी तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है, ऐसा सुनते हो आप, तो फिर आप, हाँ चलो इसको ठीक करेंगे। बट एक प्रेम होता है ना यार, कि अपने महबूब के हाथ से जो भी आया है, कोई लफ्ज भी आया है, उसका नाम भी आया है, उसका रुमाल भी आया है, आप पूरी जिंदगी जी सकते हो, है ना। ऐसी प्रेम हो जाता है राम से। हाँ हाँ, उसने क्या बोला राम के बारे में? अरे भरत ने क्या बोला राम के बारे में? शबरी ने क्या बोला? लक्ष्मण क्या बोलते हैं? ऐसे आप पागल होने लगते हो। और खाली वो हिस्टोरिकल नहीं है ना, वो रियल है, और आप डूबते हो हर बार राम के भाव में। राम से लिखा हुआ कहीं कुछ दिख जाता है, रोने लगते हो आप, मालूम, आंसू आ जाते हैं यार। राम लिखा है, राम, वो खाली शब्द नहीं है आपके लिए। हाँ। कोई राम बोलता है ना, तो ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो पागलपन हो जाता है बस। हाँ।
तो प्रेम एकदम पागल कर देता है, डुबो देता है, हर पल मारता है, हर पल जिलाता है। कभी ऐसा लगेगा विरह जैसा, कभी ऐसा लगेगा सब भर गया है राम से, सब पवित्र हो गया है, रस ही रस है, रस ही रस है, जैसे अभी सबको लग रहा था, लग रहा है। और फिर कभी थोड़ा हम दुनिया में उलझ जाते हैं और कहीं किसी चीज में, तो अरे वो कहाँ गया, राम कहाँ गया, वो तड़प, वो प्यास। फिर हम सत्संग सुनते हैं, फिर उसको अपने जीवन में फिर समा लेते हैं। एक यानी पूरी जिंदगी जब आप बिताते हो ना ट्रुथ के साथ, प्रभु के साथ, तो एक अलग ही दीवानगी होती है। कुछ मिल जाएगा इसलिए नहीं, बस प्रेम है ना यार, मिलना मिलना क्या है उसमें। बस तुम हो, मैं हूं, ये चराचर है, प्रेम है ना। किससे किसको क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा। अब प्रेम है तो सब है, सब है फिर। 25-50 सालों में ये देह मिट्टी में समा जाएगी। और है क्या इस दुनिया में, रखा क्या है। धड़क भी नहीं पाए तो क्या किए। हाँ, सब रिश्ते नाते पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो बहुत प्रेम से, राम के भाव से जीते हो, और फिर हर जगह से आपको उसी की आवाज सुनाई देती है। समझ रहे हो। आप पागल होते हो, आपको कोई कृष्ण भी बोलता है ना, तो राम सुनाई देता है। कोई आपका भी नाम लेता है ना, तो आपको राम सुनाई देता है। तो मतलब एकदम दीवानगी चरम पे होती है। प्रेम ऐसा ही होता है ना, उसको वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है। और सच में वो कुछ और देखना भी नहीं चाहता, वो कुछ और देखना ही नहीं चाहता। अपने प्रेमी को ही बस डूबा रहे, ताकता रहे, एक टकटकी उसमें लगी रहे, और डूबा रहता है राम राम राम। जितने पल प्रेम से बीत जाएं, सुकून के पल। और आप राम को जीना चाहते हो, मालूम, आप जानना थोड़ी ना चाहते हो। यानी मुझे राम जीना है, जानना वाना नहीं है यार। पीना है उसको, रस को, और जीते रहना है, उसी में मरना है।
ऐसे पवित्र भावों से जीते 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 वो पूरा छाया रहता है, एकदम धुंध जैसा भासता रहता है। दिन और रात होते रहते हैं। आप बहुत ढंगों से जुड़ते हो उससे, उसको कहते हो तुम दिखते नहीं हो, तुम समझ में भी नहीं आते हो, बट फिर भी तुमसे प्यार है ना। तुम पता नहीं तुम क्या हो, कहाँ हो, फिर भी तुमसे प्यार है यार, मैं क्या करूं, करूं तो करूं क्या मैं। भरोसा भी है तुम्हारा। तो एक अलग ही दीवानगी, अलग ही प्रेम। कई बार धैर्य टूटता है आपका। कई बार सहन नहीं होता, पीड़ा होती है, फिर भी आप सहते हो। क्योंकि स्वाद आ गया ना। अब इस स्वाद के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। पूरी जिंदगी एक साइड और इसका टेस्ट एक साइड। तो एक अलग ही दीवानगी है। ओपन रहा करो एकदम प्रभु के प्रति ना। बात किया करो, वो अंतर्यामी सुनता है। हाँ, कोई तू बोलो मैं बोलो से मतलब है ही नहीं उसको। तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आत्मा से वो आवाज आ रही है ना। बोला कर। अरे मैं गलती कर दूं तो तू ठीक कर दिया कर। मैं भूल जाऊं तो तू याद कर लिया कर। इतना तो कर दे। अरे इतना तो कर दे। ऐसे अपने पागलपन से बात किया कर। वो सुनता है बकायदा आपकी एक एक वॉइस। आपके मन में जो चलता है वो सब देखता सुनता रहता है। जैसा आपका भाव होता है ना, वैसे वैसे वो भी आपके करीब आता है। टेक्निकल बस नहीं चलना उसके साथ, एकदम ज्ञानियों जैसे नहीं। स्ट्रेट है पागल तेरे लिए, खत्म बात। मतलब वहां कैलकुलेटिंग नहीं चलना, बस साफ साफ। बट मान जाता है, मनाओ तो सही। हाँ, मान जाता है, बहुत जल्दी मान जाता है। प्रेम से मनाओगे ना इस अस्तित्व को, राम को, एकदम एकदम जल्दी मान जाता है, मालूम।
हाँ, एकदम आपको हमेशा रसपूर्ण रखेगा, भावपूर्ण रखेगा। हाँ, बस अपनी लाइफ में प्रथम प्रभु को रख दो बस, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी लाइफ की। वो आपका धर्म है, बाकी सब सेकंड। ज्ञानी हो तो मैं हूं को रख दो, बात एक ही है। प्रेमी हो तो प्रभु को रख दो, कोई अलग अलग थोड़ी ना है मैं हूं और प्रभु। कोई उसमें भेद वेद मत करो। इंपॉर्टेंस प्रथम रखने का है। और दीवानगी से जियो, कुछ मिल जाएगा हो जाएगा से नहीं। अरे मेरे को जिंदगी भर तेरे गीत गाना है, जिंदगी भर मैं तेरे गीत गाऊंगा। तू मत मिलना, मत ही मिल, तू जा, मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा जिंदगी भर तेरे लिए, रोऊंगा, हंसूंगा, पागल भी होऊंगा और थोड़ा सा तेरे से नाराज भी होऊंगा। बस एक संबंध जोड़ दो उससे, है ना। जैसे गोपियां थी, उनका संबंध कैसे था? काम भाव से जुड़ गई कृष्ण से, राधा प्रेम भाव से, अर्जुन मित्र, सुदामा मित्र सखा भाव से, जो गोप थे सखा भाव से। बस भगवान से जुड़े रहना है, वो इंपॉर्टेंट। कंस भी दुश्मन था तो शत्रु भाव से जुड़ा हुआ था, उसका भी कल्याण हो गया। आप मित्र को भूल सकते हो, शत्रु को कभी नहीं भूल सकते। हाँ, तो इंपॉर्टेंस है जुड़े रहने का। अब मैं बोल के जुड़ना है, तू बोल के जुड़ना है, मैटर नहीं है। जुड़ना मैटर है। मैं हूं बोलो या तू ही है बोलो, द्वैत सब चलेगा। वो बेवकूफ थोड़ी ना है यार। अंतर्यामी बेवकूफ लगता है क्या? तुम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। आप मैं हूं बोल रहे हो और आपका लक्ष्य कुछ और है तो वो पहचान लेता है। आप तू ही है बोल रहे हो और आपका लक्ष्य वही है, तो भी पहचान लेता है, वो कृपा करता है। तो बस जुड़े रहो, उससे लड़ो, उससे प्यार करो, उसको अपनी फैमिली बना लो। मतलब पागल रहो उसके लिए बस, दिन तो दिन, रात तो रात। कुछ हो जाए जिंदगी में, परिस्थिति खराब है तो रो दो ना उसके सामने, कोई बुरी बात थोड़ी ना। ये क्या कर दिया यार करके, हाँ संभाल, अच्छा है, धन्यवाद दे दो। और बस प्रेम भाव राम का सब में, ये जितना भी बताया सब में भाव राम का। अपनी तकलीफ भी उसको नहीं बता सकते क्या? आपका कोई प्रेमी रहता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उसी से तो शेयर करते हो, पहला शेयर उसी से करते हो। यार मेरे को ये तकलीफ है यार, तू देख तो कुछ। ओ ये पूरे अस्तित्व को इतना भी नहीं बोल सकते यार, अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकते। खुले रहो, ओपन रहो एग्जिस्टेंस के लिए, एकदम सिक्योर मत रहो। पैक, बंद, नो, ओपनिंग। हाँ,
बिल्कुल जो दिल में रहता है बोला कर। मेरे को तेरा पता नहीं करना है, मेरे को जीना है तेरे को, मेरे को तेरे को जानना नहीं है। जीना है, भरपूर जीना है तेरे को, मिटना है तेरे साथ, जीना है तेरे साथ, बर्बाद हो जाना है तेरे साथ, आबाद हो जाना है। तू पत्थर में है या आत्मा है में है, ये तू जान, है ना। मेरा प्यार तो है ना, तू सब जगह है या भीतर ही है, वो मेरे को नहीं पता, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। मैं बस प्यार में हूं तेरे, इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं आता। हाँ, रो सकता हूं, बार बार झुकता हूं, और मेरे को कुछ नहीं पता। तेरी याद अच्छी लगती है, तेरा एहसास अच्छा लगता है, सर्व भाव में मैं तेरे को देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। बाकी तू संभाल लेना, सब मैं ही करूंगा क्या, ऐसा बात किया करो, तू संभाल लेना। तू तो सर्व शक्तिमान है, क्या नहीं है तू, इतना तो कर ही सकता है। तो वो प्रेमी को ना अपनी गोद में लेके चलता है, हमेशा याद रखना, अपने चारों हाथों से। गोद में लेके चलता है। हमेशा अपने भक्त के लिए वो जीता है, जैसे तुम उसके लिए जी रहे हो ना। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना, अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, अर्जुन कभी नहीं होता। ये पूरा अस्तित्व सेंसिटिव है, ये सुनता है, ये हृदय विहीन नहीं है। ये खाली ये पांच तत्व का ऐसा मिक्सअप नहीं है, ये हृदय है, ये आत्मा है, ये सुनता है। एक 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 सेंसेस, एक एक भाव, आपका प्रेम इसको निहाल करता है। और सिक्योर मत खेलो, यहाँ एक पागलपन तो चाहिए ही, चाहे किसी भी एंगल से जियो, एक दीवानगी चाहिए ही। सेफ मत खेलो यहाँ, हर चीज परफेक्ट रहे बाहरी जिंदगी में, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। सब बिखरना तय है इन चीजों का।
तो बहुत शिद्दत से, प्रेम से, राम के भाव से पूरे जीवन को रंग दो बस। राम रंग रंगा रहे हर भाव में, हर एहसास में। तुम नहीं जी पाओगे बगैर रस के, नहीं जी पाओगे बगैर प्रेम के, मैं जानता हूं। तुम जीना भी नहीं चाहते, और जीना भी क्यों है? ये अस्तित्व तो रोने से पिघल जाता है मालूम। कुछ नहीं करना है, रो देना है बस, वो पिघल जाता है। हाँ, कुछ उसमें ऐसा करना कुछ नहीं है, बरसने लगता है। तो आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आंसुओं से सींचना पड़ता है यार, इतना आसान नहीं है जिंदगी कि समझ गए, जान गए, हो गया क्या यार। रोना पड़ता है दिन रात। हाँ। हम्म। आय राम। एक एक पल उसी एहसास में, एक एक दिन, एक एक साल, एक पूरा जीवन दीवानगी में बीते यार, तब तो रस है, आनंद है। संभले संभले जीना। संभल तो जाओगे, लेकिन सब खो जाएगा, जिंदगी का चार्म, आनंद सब खो जाएगा। बहुत, यानी रोगे ना वो पिघल जाता है, तुम झुकोगे ना तो वो अपने पैर रख देता है मालूम। जहां भी झुको, तुम्हारा भाव होना चाहिए।
पूरा यूनिवर्स उसका है, तुम्हारा भाव कहाँ है? लेकिन हर जगह उसके चरण पड़े हैं, ये भूमि उसी की है, उसी के चरणों में पड़ी है। तुमको झुकना भर है, और इतना तो हर कोई कर सकता है। बस झुक जाना है, झुकना ही हो जाना है, इतने से में बात बन जाती है। जो झुक झुक के मिल जाता है, उसको जान जान के क्यों मिलना चाहते? हाँ। कितना आसान है। प्रणाम से मिल जाता है, मालूम? प्रणाम करते रहोगे ना पूरे चराचर को कि सब राम है, राम है, ऐसे प्रणाम, तो वो दयालु है, वो कृपालु है, बहुत कृपालु है, बता रहा हूं, बहुत ज्यादा। और उसको हमेशा बोलते रहा करो, तू दयालु है, तू कृपालु है। हजारों चंद्रमा से भी ज्यादा तू सुंदर है, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेरा प्रकाश है। तू दयालु है, तू कृपालु है। बार बार ऐसे प्रणाम करते रहोगे ना, इतने में प्रकट हो जाएगा वो। भीतर बाहर सर्वत्र छाया रहेगा। हाँ, इतना सा बस, मैं बोल रहा हूं, होगा ना। बोला करो जो दिल में आता है, बोला करो धैर्य नहीं रख सकता मैं। जबरदस्ती क्यों धैर्य रखूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं होता ना धैर्य, नहीं होता। अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूं और अंतर्यामी। अब तो, अब नहीं होता, नहीं छोता, जो है वैसा बोलो बस। तो भावों का अपना एक वर्ल्ड है ना? और उनमें राम भाव से और इन सारे भाव से जियो, बहुत इजी है।
ओके बस, है ना। मैं हर सत्संग में सब बता देता हूँ मालूम, और हर बार मेरे को लगता है मैं कुछ बता नहीं पाया। हाँ, मैं उसको बता ही नहीं पाया लगता है। और मैं सब बताता हूँ हर सत्संग में ना, मैं पूरा कंप्लीट बताता हूँ। यानी अलग ही रहस्य है, पारलौकिक कुछ सोच समझ तो कुछ है ही नहीं वहां, काम ही नहीं करता। जितनी भी तृप्ति तुम सबको महसूस होती है ना, वो कृपा है उसकी। असंभव है ये तृप्ति, मालूम, असंभव है। मुश्किल से धरती में किसी किसी जगह होगी तो होगी, नहीं तो नहीं है कहीं। ये जो रस, ये जो तृप्ति महसूस करते हो आप लोग ना, वो कृपा है उसकी। तुमने अच्छे कर्म किए, तुमने अच्छा किया इसलिए नहीं, उसको कृपा करनी है इसलिए, है ना। वो नहीं देखता कुछ भी, पता नहीं वो कैसा है। हाँ, अब बस कचरा चीजों में अपना जीवन मत गंवाना, है ना। बाकी सब सुंदर है, बहुत सुंदर है। राम ही राम है बस। ये सारे भाव भी राम। ओके, प्रेम प्रणाम। पागल हो पागल, इतनी होती, इतनी बार होती, एक जुनून है। बस हाँ, मुझे परमात्मा को इस शरीर में प्राप्त करना ही करना है। और निश्चित होगा, निश्चित होगा, होता ही है, क्यों नहीं होगा। वो भी आपका दीवाना है। पूरा अस्तित्व हृदय है मालूम, पूरा सुनता है एक एक बात को, आपकी एक एक लफ्ज को, एक एक भाव को पहचानता है, अंडरस्टैंडिंग भी है उसके पास।